इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। और क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल लाइव चल रही है तो लाइव मार्केट में आपको एक निफ्टी ऑप्शन की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। निफ्टी ऑप्शन की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाइव मार्केट में हम इस स्ट्रेटजी को देखेंगे किस तरीके से ये काम करती है। लेकिन लाइव मार्केट में चलने से पहले यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता है कि विद इन मिनट्स हम क्या करते हैं, अपने ट्रेड्स को डिसाइड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कि कुछ एक मिनट के अंदर ही हमने बाय करा, हो सकता है अगले एक मिनट के अंदर ही हम उसको क्या कर देंगे, अपने पोजीशन को सेल ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट भी बहुत छोटे छोटे होते हैं और लॉस भी बहुत छोटे छोटे हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जैसे ही हमें कोई सिग्नल मिलता है हम एंटर करते हैं और जैसे ही हमें एक छोटा सा प्रॉफिट मिलता है हम उसको निकल करके बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमें अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है, जो हमारी क्वांटिटी होती है, ये हमें क्या करनी पड़ती है, बिग क्वांटिटी रखनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि एक दिन में हम 10-10 ट्रेड्स लेते हैं, 5-5 ट्रेड्स लेते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना। जब भी छोटा सा प्रॉफिट मिला निकल कर बाहर हो गया। जैसे ही कोई भी एक रेजिस्टेंस हल्का सा भी वो ब्रेक होता है, एकदम से एंट्री लिया और जैसे ही वो फ्लो में ऊपर जाता है या तो उसके बीच में से हमने क्या करना होता है, एग्जिट कर देना होता है। ठीक है। एट द सेम टाइम इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना पड़ता और जो एंजाइटी होती है, जो आपके माइंड में एक फियर चलते रहता है, उस चीज़ से आप बच जाते हो। लेकिन जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ये बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग टाइप्स में से माना जाता है। तो अगर आप नए हो तो आपको बिल्कुल से ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जितना पैसा पूरा का पूरा खत्म होने का डर है। एक छोटा सा अगर आपके ब्रोकर में या ट्रेडिंग ऐप में कोई बग आता है, कोई प्रॉब्लम आता है और जो ट्रेड है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो भाई आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट से स्कैल्पिंग होती है। अब स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजी होती है, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। किसी भी एक अगर आप किसी एक सिग्नल के ऊपर काम कर रहे हो, किसी एक इंडिकेटर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको उसमें अपनी एक्सपर्टाइज बनानी पड़ेगी, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मेरी वीडियो देख रही हो तो मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर चले जाओ, कल किसी और की देख रही तो उसको फॉलो करने लगे, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी सिंपल सा कोई भी एक स्ट्रेटजी लेकर के चलो और उसको फॉलो करो, डेली उसी चीज़ को फॉलो करो और उसको हमेशा निफ्टी में ही करो। लॉसेस होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, उसको देखते चलो, क्योंकि निफ्टी खुद में एक इतना वोलेटाइल होता है कि आपको एक अच्छा ट्रेड डेली बेसिस भी दे सकता है, प्रॉफिट निकलवा सकता है अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और अपने कैपिटल को बचा लिया। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, अभी लाइव मार्केट में चलूंगा। 3 मिनट की हम यहाँ पे कैंडल लेके चलेंगे। 3 मिनट्स की कैंडल को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट जैसे 9:15 पे स्टार्ट होती है, 9:15 पे स्टार्ट होने के बाद हम फर्स्ट 3 कैंडल्स को सिर्फ क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और वो फर्स्ट 3 कैंडल से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जिससे कि तकरीबन 9:24 का टाइम हो चुका रहेगा। तो हमें ये आइडिया मिलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है ना। कि पहली 2 कैंडल्स में से आपको काफ़ी सारी नॉइज़ देखने को मिलती है, तो पहली जो 3 कैंडल्स होगी हमें ये बता देगी कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने स्कैल्पिंग करना है। बट स्टिल एक होता है कि आपके माइंड में एक ही चीज विजन क्लियर हो जाए कि मार्केट आज क्या है, पॉजिटिव मूड में है या मार्केट आज बियरिश मूड में है ना। इस चीज को अपने समझ लेना होता है। उसके बाद में हम सिंपल सा जो यहाँ पे हमारी कैंडल रहने वाली है, सपोज यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट कैंडल रहेगी, ये हमारी सेकंड कैंडल है और ये हमारी थर्ड कैंडल है। तो ये जो हमारी थर्ड कैंडल रहने वाली है, थर्ड कैंडल का यहाँ पे हम इसका एक तो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट रहेगा और एक हाई पॉइंट रहेगा। मान लीजिए इसने यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट पे इसका हाई है, और नीचे की तरफ भी यहाँ पे एक इसका जो यहाँ पर लो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे लो पॉइंट ये हमने ऑब्जर्व करना है हाई एंड लो के ऊपर। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल आती है, जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेंगे। एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे हम जो प्रॉफिट लेकर के जाने वाले, सिर्फ कितने परसेंट का प्रॉफिट हमें चाहिए, 0.5% का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहेगा। और लॉस भी हम यहाँ पे 0.5% का ही रखने वाले हैं, क्योंकि ये स्कैल्पिंग हम कर रहे हैं जनरली 1:2 की रेशो में चलते हैं। अगर हम ₹1 का लॉस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ₹2 का प्रॉफिट लेते हैं। बट स्कैल्पिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस आप यहाँ पे लेकर के चलते हो। और ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको ½ % का प्रॉफिट मिलता है, आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। और सेम एट द टाइम आपने यहाँ पे एंट्री करी और मार्केट नीचे आने शुरू हो गए, जैसे 0.5% यहाँ पे लॉस में जाता है, आप अपना क्या करोगे, लॉस बुक करके, स्टॉप लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसी एक स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर लेते हो अच्छे खासे तरीके से, इसमें एक्सपर्टाइज अपनी बना लेते हो, तो भाई ये कि सिंपल ये जो स्ट्रेटजी है ना, हाई एंड लो के ब्रेक होने वाला, वो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्पिंग करने का मौका दे देता है। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हो, आपको मैं लाइव मार्केट में लेकर चलता हूँ, चीज़ों को यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हम लाइव मार्केट में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट यहाँ पे लाइव चल रही है। निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, व्यू चार्ट के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है और अभी
ही निफ्टी जो पिछले 3 दिन से आप देखोगे कि मार्केट क्या है, यहाँ पे बेरिश चल रही है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि जो मार्केट है वो बेरिश चल रही है। बट यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या करना है, 1 डे की बजाय पे हमें 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलना है। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलने के बाद यहाँ पे आज लाइव मार्केट चल रही है, तो यहाँ पे हम चलते हैं जो कि आज स्टार्टिंग जो मार्केट की हुई है वहीं पे। तो आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख वाली जो हमारी फर्स्ट कैंडल है हम 3 मिनट की वो देखते हैं। तो फर्स्ट 3 मिनट्स की जो कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे जो कैंडल है आपके सामने, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे, ये हमारी सेकंड कैंडल गई और ये हमारी थर्ड कैंडल गई। तो यहाँ पे इसका हमने देखा हाई, ये हाई था यहाँ पे और ये इसका क्या था, लो था। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसके अगर लो को ब्रेक करा तो यहाँ पे हमारे क्या थी, यहाँ पे हमारी लाइक पुट बाय कर सकते थे हम अगर ऑप्शन में, तो क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो यहाँ कहीं पे अगर हम पुट बाय करते तो यहाँ तक हमारा एक अच्छा प्रॉफिट निकल जाता और इतना हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुके होते, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट कैंडल के अंदर अंदर ही हमें मिल रहा था। क्योंकि स्कैल्पिंग करना हमें ज़्यादा तो वेट करना ही नहीं है। अगर आप इस कैंडल की सिर्फ इस कैंडल के मूवमेंट को देखोगे तो यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हुए स्कैल्पिंग में देख पाओगे, राइट। तो एक ट्रेड लेते हो, अच्छी क्वांटिटी से स्कैल्पिंग करते हो, सिर्फ एक ही स्कैल्पिंग करो, मैं तो यही बोलूँगा। अब क्योंकि स्कैल्पिंग से नाम से मतलब ये होता है कि लोग बार बार अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं और बार बार चीज़ों को क्या करते हैं, लाइक उसमें ट्रेड लेते हैं। उसके बाद में अगर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे स्टेबल हो रही है। उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपको दूसरी ट्रेड लेनी है इस स्ट्रेटजी के अंदर, सेकंड ट्रेड के लिए आपको एक चीज़ ये फाइंड करनी पड़ेगी मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेट होने लगी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर जा रही है, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू कर लिया, यहाँ पे एक रेंज बना ली थी। तो इस रेंज के बाद की जो ये कैंडल बनेगी, हम इस कैंडल के यहाँ पे लोग कंसिडर कर सकते हैं और अगर इसके भी लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिल जाता है। तो ये तो अभी बिल्कुल मार्केट यहाँ पे लाइव चली, लाइव मार्केट के अंदर बात करो। इसको थोड़ा सा मैं बैक में ले जाकर के भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ ये चीज़ जो है कितनी दमदार और कितने अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मार्केट बिल्कुल लाइव चल रही है और यहाँ कहीं पे भी एक आपको 3 मिनट्स के अंदर यहाँ पे एक रेंज दिख रही थी और ये रेंज अगर ब्रेक होती तो ट्रेड बन जाएगी। उसके बाद में चलते हैं हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जो नेक्स्ट हमारा जो लाइक इसके पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें चलते 11 तारीख वाला का। तो 11 तारीख वाले में हम यहाँ पे आ जाते हैं, या 11 पर ये हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है, ये सेकंड कैंडल बनी, ये थर्ड कैंडल बनी और ये इसका हाई था और ये इसका लो था। और यहाँ पे क्या था कि देखिए पहली बात तो ये जो कैंडल इस तरीके की कैंडल बनती है यहाँ पे हमने कोई एंट्री लेनी नहीं होती है, तो यहाँ पे एंट्री हमारी नहीं बन रही थी, तो इस चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और इसको मैं पीछे लेकर के चलता हूँ, जहाँ पे हमें एटलीस्ट कैंडल की बॉडी दिखनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो बॉडी है जो इसकी विक्स होंगी, विक्स से एटलीस्ट 3 टाइम्स बिगर बॉडी होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे तो बॉडी ही नहीं बनी, तो ये इंडिसिसिव मार्केट था। तो यहाँ पे ये जो हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे ये काम ही नहीं करने वाली थी। इसको नेक्स्ट उसके पहले के मैं ट्रेडिंग सेशन में आपको लेकर के चलता हूँ इसको, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से बैक टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे 10 तारीख वाला यहाँ पे आता है। 10 तारीख वाले के दिन के अंदर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो हमारी 3 कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे दिस इज़ और फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये इसका हाई, ये इसका लो था। अब मार्केट नेगेटिव थी तो इसका अगर ये लो ब्रेक करता तो हमारी यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बन जाती, लेकिन यहाँ पे इसने लो ब्रेक ही नहीं किया रेड कैंडल का, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट पीछे वाले में चलते हैं, तो पीछे वाले में देख लेते हैं उसके पीछे का जो ट्रेडिंग सेशन है। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे आ गया 9 तारीख का ट्रेडिंग सेशन है और यहाँ पे भी जो 3 कैंडल्स हमें यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड का यहाँ पे जो लो था यहाँ पे इसका लाइक, लेकिन ये जो कंडीशन है यहाँ पे भी जो इसकी बॉडी थी इसमें विक्स बड़ी है बॉडी से, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। और अगर रेंज बाउंड में देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी आपको रेंज बाउंड देखेगी वहाँ आपको एक कंफर्म ट्रेड देखते हुए मिलेगा। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड थी, यहाँ से इसके ऊपर निकली, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया। उसके बाद में थोड़ा सा इसको और बैक टेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो ये रहा हमारा यहाँ पे 8 तारीख का। 8 तारीख में आप देखिए यहाँ पे हमारी जो 3 कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे एंट्री वाली कैंडल आपको आसानी से दिख रही है। तो जो एंटर वाली कैंडल है हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल के यहाँ पे एक हाई बनता है। इसका हाई ये नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक करके निकलती है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा खासा परसेंट मिल जाता है कि जितना हमें चाहिए होता है आधा परसेंट का, वो यहाँ से हमें डेफिनेटली निकल करके दे रहा है। मतलब स्कैल्पिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी एक्यूरेसी, आपका फास्ट ट्रेडिंग का जो भी आप यहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हो प्रॉपर यहाँ पे टारगेट लॉस को लगा करके चलना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने हैं। इस तरीके से स्कैल्पिंग काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्कैल्पिंग की जो वीडियो थी कि स्कैल्पिंग क्या होती है, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, और निफ्टी ऑप्शन में 3 मिनट्स की जो स्कैल्पिंग की मैंने स्ट्रेटजी बताइए आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। स्टिल स्कैल्पिंग बहुत रिस्की है, कोई भी डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।